इनिशियली मतलब t बराबर 0 पे a मोल मान लिए, और ये तो इनिशियली कुछ नहीं बोला उसने, तो हम 0 ही मानते हैं। जब तक वो कुछ नहीं बोलता तो हम इनको क्या मानते हैं, 0। चलिए एट इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको a माइनस ए अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको a अल्फा और a अल्फा, जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे a माइनस एक्स और x। आपको पता है अल्फा बराबर, मैंने पहले भी बताया था, जितने मोल डिसोशिएट होते हैं डिवाइड बाई इनिशियल मोल, जितने मोल डिसोशिएट होते हैं डिवाइड बाई इनिशियल मोल अल्फा। तो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा, a अल्फा। चाहे इस टर्म में लिखो चाहे इस टर्म में लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। अभी हमको किससे काम है, अल्फा वाले से काम है। किससे काम है बच्चा, अल्फा वाले से काम है, तो इसको हटा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात। वो मैंने आपको सिखाया कि मैंने कैसे लिखा। एक अल्फा मेथड से आपको कैलकुलेशन करना सिखाया होगा जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, और एक मोल मेथड से सिखाया होगा। तो अल्फा मेथड से, क्योंकि हमारे ऑप्शन देखो ना, आपके सामने जो ऑप्शन है ना उसमें अल्फा, पी और केपी में, अरे आपको जो क्वेश्चन में करना है एक ऐसा रिलेशन निकालना है जो इन तीनों में आ रहा हो, जब इन ऑप्शंस के आंसर दे पाओगे। तो अल्फा आना चाहिए ना आपके एक्सप्रेशन में, तो वही लिखा है तो बेटा मैंने। चलिए अगर हम देखें तो इसका केपी क्या होगा, इसका केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है सर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर की बात कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। क्वेश्चन ने कितना दे रखा था, पी। सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे देखें टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, कट गया तो ये आ गया ए इंटू 1 प्लस अल्फा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगी, अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये इतना तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है ना। ये केवल मैं रिलेशन निकाल रहा हूं आपके लिए, नहीं तो ये तो आपको खुद से ही करना चाहिए वैसे। ए अल्फा अपॉन ए इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी भी चलने दो सर, ठीक है, और इंटू पी भी चलने दो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी, तो ए अल्फा अपॉन ए इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ए कट गया, ए से ए कट जाएगा हट जाएगा। तो अगर आप इस कंडीशन में 1 भी मान लेते तो भी आपके आंसर में, यहाँ पे अगर आप 1 भी मान लेते ना तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आता, ये समझा रहा हूं मैं आपको। चलिए तो यहाँ पे ये वैल्यूज रख दीजिए। तो जब आप यहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे तो अल्फा इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी। देखो आराम से, एक पी से एक पी कटता हुआ नजर आ रहा है, एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कटता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और ये आपको आएगा 1 प्लस अल्फा। तो ये आपको निकल के आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए